हरियाणा सरकार ने मान ली है अनशन पर बैठी छात्राओं की मांग। छात्राओं की मांग थी कि उनके स्कूल को अपग्रेड कर 10वीं से 12वीं तक किया जाए। सरकार तो मान गई, लेकिन छात्राएं अभी नहीं मान रही हैं। आपको बता दें, ये छात्राएं एक हफ्ते से अनशन पर बैठी थी। सरकार मान गई है, लेकिन अब छात्राएं नहीं मान रही हैं। छात्राएं ये कह रही हैं कि जब तक सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आएगा वो अनशन नहीं तोड़ेंगी। श्रेया बहुगुणा एबीपी न्यूज संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रेवाड़ी से जुड़ गई हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में उन लड़कियों के बीच मौजूद हैं श्रेया, ये बताएं कि सरकार मान गई है लेकिन ये बेटियां नहीं मान रही हैं, अब क्या मांग है इनकी? आपको बता दें आमांद्रा कि इस वक्त मेरे साथ बेटी की मां इस वक्त मौजूद है, जिनकी आंखों में आप आंसू साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पर उनकी मांगे जो है वो उन्हीं से जानते हैं। नोटिफिकेशन एक जारी होता है जिसमें कि सरकार ये आपकी बातें जो है वो मान ली हैं। अब ये जो स्कूल जो पीछे इसमें ताला लगा हुआ है, अब ये 12वीं तक होगा। अब ये आंसू क्यों? आंसू इसलिए मैडम, हमारी लड़कियां नहीं मान रही इस बात को। ये बोल रही है जब तक हमें लिखित नहीं चाहिए हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मैम, हमारी बच्ची हमसे देख के नहीं जा रही, 8 दिनों को भूखी प्यासी बैठी है यहाँ पर, सड़क पर सोई हुई है। देखो, आंधी तूफान में सब चाहते हैं कि हम अंदर रहे, लेकिन हमारी बेटी यहाँ सड़क पर है। आंधी आए तूफान आए, यहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं हुई है। जिगर का टुकड़ा होती हैं लड़कियां, और ऐसे में अपनी जिगर के टुकड़े को ऐसे 7 दिन से 8 दिन से अनशन पर बैठना। हमारे बेटे को भूखा प्यासा, हम भी इनके साथ ही भूखा प्यासा बैठे हैं, लेकिन सरकार सुन क्यों नहीं रही? क्या हुआ, अंधी और बहरी गूंगी हो गई सरकार? इन बेटियों की पुकार उन तक नहीं जा रही। क्या वो नहीं देख रहे? न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे, वो टीवी भी देखते होंगे, लेकिन फिर क्यों अंधे बहरे हुए बैठे हुए यहाँ पर? क्योंकि वो तो मान गई है, तो आप चाहते हैं कि कोई सरकार का नुमाइंदा आपके पास आए? लिखित में आ जाए, लिखित में आए हमारे बेटे का हाथ में दे। तो यहाँ पर आप बाकी लड़कियों की भी आमांद्रा आपको हालत दिखाते हैं कि इतने दिनों से जो अनशन पर बैठी हुई हैं, यहाँ पर उनकी माएँ उनके साथ हैं और उनकी जो मांगे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर कोई सरकार का नुमाइंदा है। सलाइन की आप ये हाथ आप ये देख सकते हैं कि जिसमें सलाइन यहाँ पर चढ़ा हुआ है। अब तो मान जाओ, अब तो सरकार भी मान गई। नहीं, जब तक हमारे हाथ में लेटर नहीं आ जाए तो तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। जीत मान रही हो, लेकिन सरकार मान। हाँ, जब तक हमारे हाथ में लेटर आ जाता है, आएगा, तब फुल जीत मांगेंगे। अब हम अपनी आधी आधी हल्की हल्की जीत मान रहे हैं। हल्की हल्की जीत मान रहे हो, तो यहाँ पर थोड़ा जोश आया है। लेकिन हाँ, जोश आया हमारे अंदर। यहाँ पर छोटी जो छात्राएं हैं, इनका ये कहना है कि जब तक सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आता है तब तक आमांद्रा ये लोग नहीं मानने वाले हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उनको वो थोड़े से जोश में तो आई हैं, लेकिन यहाँ पर जो माएँ हैं जो बेटियों की, वो उनकी भी हालत ज़्यादा काफ़ी ख़राब है, क्योंकि वो भी अपनी बेटियों के साथ एक तरह से अनशन पर ही बैठी हुई थी। हरियाणा जो कि लिंगानुपात में वैसे ही बहुत पीछे है, लड़कियों के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, ऐसे में लड़कियों की बात मानने में इतने दिन क्यों लगाया आमांद्रा, वो सोचने वाली बात है। बिल्कुल श्रेया, सोचने वाली बात है। लेकिन अब बाकी बच्चों से अगर आप बात कर पाएं तो बताएं, वो क्या कह रही हैं और क्या वजह है? क्या सरकार के आश्वासन पर इन्हें भरोसा नहीं है? सरकार के आश्वासन पे भरोसा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं जो लड़कियों की यहाँ पर हालत है। बाकी जो लड़कियां हैं उनसे भी मैं बात करती हूँ इन विजुअल्स को दिखाते हुए। क्या सरकार की बातों पे यकीन नहीं है इसलिए? नहीं, हमें लेटर दे दो, हम खुद ही आसन पर से उठ लेंगे। अनशन एक बहुत बड़ी बात होती है, गांधी जी ने किया था एक टाइम पे और आप आज कर रही हैं। ऐसे में सरकार की बातों में यकीन नहीं है, इसलिए आप अनशन? हाँ, लिखित में देने वादे करती है, लिखित में देने के बाद हम सभी उठ जाएंगे यहाँ से। लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने से क्या होता है? हमें तो कोई दे के नहीं गया। अच्छा, ये बताओ कि तकलीफ क्या होती थी, जो आप लोगों को जो दिक्कतें होती थी जब आप स्कूल जाते थे, तो कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें होती थी? क्या लड़के तंज कसते थे आप लोगों पे? क्या छेड़खानी? तकलीफें सभी होती हैं, लड़के छेड़खानी करते हैं, लड़कों को इज्जत करनी नहीं आती लड़कियों की। कुछ लड़के ऐसे होते हैं बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती लड़कियों की। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? क्या लड़कियों की क्या क्या बताते थे? हाँ, हमारे साथ हुआ। हमारी बहन भी जाती है स्कूल में, कल हमारी छोटी छोटी बहन जाएंगी, उनके गैल भी ऐसा होगा, पर हम ऐसा नहीं चाहते। हम इसलिए चाहते हैं हमारा स्कूल यहीं पर +2 तक। क्या आप लोगों को क्या परेशानियां होती थी, क्या हैरेसमेंट? हम जाते हैं रस्तों में, लड़के छेड़खानी करते हैं, कभी कुछ कह जाते हैं, घर वालों को कहते हैं, घर वाले कहते हैं हमें हमारी इज्जत प्यारी है, कह देते हैं तुम स्कूल छोड़ के बैठ जाओ। हम कैसे बैठ जाए? हमारी बहन भी 10वीं कर बैठ गई, क्या हम भी उनकी तरह ऐसे ही बैठ जाए? हम भी कुछ बनना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। यहाँ पर अपने आप को अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहती हैं। उनका ये कहना है कि धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, बल्कि सिर्फ 11वीं और 12वीं मांग रहे हैं। क्या आप लोगों के साथ होता था? क्या कौन कौन सी तकलीफें आप लोगों ने? लड़के बाइक पे आते थे, हेलमेट पहन के आते थे,
हम पीछे से सीटी बजाता था, कोई ऐसे टच करके जाता है, हम घर वालों को बोलते हैं तो कहते हैं बेटा स्कूल छोड़ दो, कब तक आपके साथ रोज जाएंगे हम, कब तक आपका साथ निभाएंगे। हम बोलते हैं साथ निभा नहीं सकते तो इससे अच्छा हमें मार दो, तो वो हमें मार भी नहीं सकते। तो यहाँ पर कई सारी लड़कियों की तकलीफें हैं। बाकी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीबन 13 लड़कियां थी जो अनशन पे बैठी हुई हैं। कई लड़कियां हैं जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट उनको कराया गया है। एबीपी न्यूज़ भी उस वक्त पहुंचा था जब उनको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था। यहाँ पर हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ऐसे में कब तक मानोगे, क्योंकि सरकार ने तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ये जो स्कूल है ये तो 10वीं 11वीं तक हो जाएगा। फिर सरकार जब तक लेटर नहीं मिल जाता जब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे और अपना आश्वासन चलता रहेगा। वो जो मंजर था जब आप स्कूल जाती थी, वो 3-4 किलोमीटर अपने स्कूल जाती थी, वो बहुत भयानक था। बहुत ज़्यादा भयानक था क्योंकि वहाँ पे खेती बाड़ी भी होती थी, कहीं भी कोई भी लुक के बैठ भी सकता था। एक अकेली मतलब नहीं जा सकती थी। गांव की लड़कियाँ साथ कभी मिलता था क्योंकि दूर दूर रहने वाली लड़कियाँ थी, साथ कभी मिलता था नहीं भी मिलता था, कभी कभी जाते थे। लेकिन आपकी माँ अपने पेरेंट्स को जब बताते थे तो उनको कभी वो लोग क्या बोलते थे जब आप लोग घर वालों को बताते थे? पेरेंट्स को बोलते थे कि आप अपना स्कूल छोड़ दो, घर पे बैठ जाओ, और रोज रोज कौन झगड़े करने जाएगा वहाँ पे। गाँव वालों को कभी शिकायत की? गाँव वालों को कहा था कि बोले कौन लट बजाएगा उनके साथ बार बार में जाकर, हमारे भी तो घर पे काम है, हम भी तो घर पे काम करेंगे ना, फिर घर पे भी तो काम करने वाले होने चाहिए। मान यहाँ पर सरपंच भी हैं जिन्होंने ये मुहिम को आगे बढ़ाया है, वो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने भी बच्चियों के साथ इस वक्त अनशन रखा हुआ है। सरपंच जी, एक बात जो है वो ये कि जब लड़कियों ने शिकायत की होगी तो कभी आप लोगों ने पुलिस में आप लोगों ने कंप्लेन क्यों नहीं की? मैम 1-2 बार हमने की थी, लेकिन वो आपसी जैसे पंचायतें होती हैं आपस में बैठ के फैसला कर लेते हैं, क्योंकि गांव के अंदर ऐसा सिस्टम होता है, अगर किसी लड़की का जैसे ओपन हो जाता है कि भाई ऐसे है वैसे, जो ग्रामीण एरिया में तो उससे कोई शादी भी नहीं करता है फिर ओपन होने के बाद। लेकिन बहुत सारी लड़कियों को दिक्कतें थी, तो ऐसे में आप लोगों ने कदम क्यों नहीं उठाया? क्या आप लोगों ने वो जो लड़के थे जिनका ये कहना है कि हेलमेट पहन के आते हैं, क्या उन पर आप लोगों ने कभी शिकंजा नहीं कसा? क्या पुलिस में कंप्लेन नहीं करवाई? 1-2 बार पुलिस में की है मैंने, लेटर भी दिया था मैंने पुलिस को इनकी पुलिस सहायता के लिए। तो पुलिस करीब हफ्ता 10 दिन के साथ भी आई थी कि भाई जैसे छुट्टी के टाइम पे वापस छोड़ के जा रहे हैं, सुबह लेके जा रहे हैं, इस टाइप से हुआ था, साथ गाड़ी चलती थी। लेकिन अब एक गोष्ठा गांव तो है ही नहीं कि भाई पुलिस के पास उसी की प्रोटेक्शन में लगे रहेंगे, और भी बहुत सारे गांव होते हैं। तो कुल मिला के मतलब प्रोटेक्शन से काम नहीं चलेगा इससे, भाई किसी दूसरे की तरफ मतलब ऐसे। कभी बच्चियां अपने स्कूल के बाहर कभी और जाएंगी तब क्या उनको तकलीफें नहीं होंगी कि तब आपको क्या पुलिस को नहीं बताना चाहिए? मैम उस टाइम क्या होता है कि भाई जैसे 12th के बाद जो बच्चियाँ होती है मैच्योर हो जाती हैं, उसमें फिर समझ आ जाती है। अभी बच्चे हैं ये, इनका समझ नहीं है। इसके बाद कैसे पढ़ाई करेंगे अगर इसी तरीके के असुरक्षक हो? 12th के बाद पढ़ सकते हैं, मैच्योर हो जाएंगे, समझ हो जाए। तो अभी बच्चे ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, छात्राएं मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि यहाँ पर उनको क्या क्या तकलीफें होती थी और क्या वो 10वीं के बाद जब वो पढ़ना चाहती हैं तब उसके बाद उनको क्या दिक्कतें होती थी। गाँव की और भी लड़कियाँ हैं जिन्होंने इसी वजह से, इन्हीं कारणों से 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं की। यस, ऐसी बहुत सी लड़कियाँ जिन्होंने अपनी शिक्षा छोड़ दी है। उनके माँ बाप कह देते हैं कि जब बेटा यहाँ पे छेड़खानी होती तो तुम स्कूल क्यों पढ़ना चाहते हो। कोई भी अपनी बेटी की छत नहीं उछलवाना चाहता है, इसीलिए वो उन्हें घर पे बिठा लेते हैं। आप लोग पढ़ना चाहते हैं आगे? यहाँ पर बाकी जो बच्चियां हैं उनसे भी बात करते हैं, जब बाकी जो छात्राएं हैं जिन्होंने अनशन रखा हुआ है, यहाँ पर तमाम जो छात्राएं हैं उनसे जानते हैं क्या क्या आप लोगों को तकलीफें होती थी जब आप जाती थी? हमें बहुत सारी तकलीफें होती थी जब हम जाते थे, लड़के आते थे हमें छेड़ते थे, हमें बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ती थी। जब हम अपने परिवार से कहते थे, वे कहते थे स्कूल छोड़ दे, हम अपना स्कूल कैसे छोड़ दे, हमें भी शिक्षा चाहिए, सभी को शिक्षा, हमें भी शिक्षा चाहिए पूरी। बहुत मुश्किल है वो रास्ता? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमारे से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ा है। आप यहाँ पर बताइए कि इतना सुनसान रास्ता है, लड़कियों को भेजने में डर लगता था? लगता है, डर लगता है, पर क्या करें, मजबूरी है। लड़कियाँ कभी शिकायत करती तो आप लोग क्या कहते थे? चुप है बेटा, बैठ जाओ घर में, अब क्या करेंगे, किस से लड़ाई करेंगे। जब लड़कियों ने ये निश्चय किया कि वो अब पढ़ने के लिए अब अनशन करने वाली हैं, तो आप लोगों ने शुरू में साथ दिया, क्या आप लोगों का कहना था? इन्होंने किसी को ये किया ही नहीं, बताया ही नहीं किसी ने, ये तो बैठ ही गई अनशन पे। 2 दिन में सोचा बच्चियाँ छोड़ देंगी, फिर उन्होंने नहीं छोड़ा, तब सब माएँ दादियाँ। आज आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? आप लोगों की जो बच्चियाँ हैं उनके आज क्रांति वो काम आई, सरकार अब मान गई है? सरकार मान गई, इनके हाथ में लिखित में आ जाएगा तो हम बहुत खुशी मनाएंगे अपनी बेटियों के लिए। आज खुशी हो रही है, लेकिन जब आएगा, वैसे तो आप बोल रहे हो तो हम विश्वास करें, लेकिन जब हाथ में लेटर मिल जाएगा ना तब बहुत खुशी होगी। जो तभी आएगा जब हमारे हाथ में लेटर आ जाएगा।
यहाँ पर जो तमाम जो छोटी छोटी छात्राएं हैं उनका ये कहना है कि तभी उनको जोश आएगा जब उनके हाथ में लेटर आएगा। फिलहाल अमांद्रा अपना अनशन छोड़ने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर सरकार मान गई है तो क्यों वो यहाँ पर नहीं आती है, क्यों उनके नुमाइंदे यहाँ पर नहीं आते हैं और उनका अनशन खुद खत्म नहीं करवाते। बिल्कुल श्रेय, और देखा हमने क्या कुछ बीतता था इन लड़कियों पर, लेकिन वाकई इनके जज्बे की दाद देनी पड़ेगी कि छोटी सी उम्र में ये अनशन कर रही हैं, आगे पढ़ना चाहती हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहती है। सरकार फिलहाल मान गई है और उम्मीद है कि इन लड़कियों को अपने ही गांव में स्कूल मिलेगा और मंचलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हरियाणा सरकार फिलहाल 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।